नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 17 दिसंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपने 16 की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। और आज की जो एनर्जी है उसमें मैंने सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सल सेल्टिक डेक यूज़ कर रही हूँ। तो यूनिवर्स की एनर्जी को थोड़ा सा ओपन करने के लिए, थोड़ा सा शेक करने के लिए, थोड़ा सा अवेकन करने के लिए, और उसके साथ में मैंने फूल्स विजडम, क्योंकि फूल जो है वो बिगनिंग होती है, नया स्टार्ट होता है, तो फूल्स विजडम ताकि नई बिगनिंग हो पाए, गेटवे ओरेकल ताकि जो नए गेटवेज हैं वो खुल पाएं, और एटलांटिस कार्ड्स यूज किए हैं ताकि जो लॉस्ट सिटीज हैं, जो लॉस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो लॉस्ट चीजें हैं वो सामने आ पाएं। और इंग्लिश वीडियो का एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं गोल्डन व्हील टैरो जो है उसको यूज करूंगी ताकि जो व्हील्स हैं वो टर्न हो। और साथ में आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जैसे मैंने कहा दिसंबर के पूरे महीने मुझे हर रोज ऐसे लगता है कि हेवन एंड अर्थ से एक कार्ड तो जरूर निकालो। तो इंग्लिश वीडियो के एंड में उसमें से भी कार्ड होगा, तो लास्ट के 2-3 मिनट जो है वो आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी सबसे पहले की एनर्जी जो है 17 दिसंबर की वो किस तरह की रहने वाली है और क्या होने वाला है। तो लेट्स सी गाइड्स एंजल्स मैसेजेस फॉर 17 दिसंबर 2021। 17 दिसंबर 2021 क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए। 17 दिसंबर 2021, 17 दिसंबर 2021। एक कार्ड शायद पलट गया है, नहीं मुझे ऐसा लगा। ओके, 17 दिसंबर 2021 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या एनर्जी है 17 दिसंबर 2021 की। एंजल्स क्या एनर्जी है 17 दिसंबर 2021 की, क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी एक कार्ड है जो पलटा है। ओके, 17 दिसंबर 2021 गाइड्स एंजल्स, व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो, what should we know, what is going to happen, what is the energy of 17 December. Okay, so 3 कार्ड आए हैं। आई थिंक सीक्वेंस में लगाती हूँ मैं। पहला कार्ड जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर आप देखें यहाँ पे तो एक चोर है जो हीरा चुरा के भाग रहा है या हीरा चुरा के जा रहा है, और यहाँ पे घरों की लाइट्स जो है पीछे जल गई हैं। यहाँ पे आपको स्वॉर्ड्स दिखाई दे रही हैं और ये हीरा इसके हाथ में आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में इसका फिस्ट अगर आप देखें तो इसने अपनी फिस्ट जो है बना के रखी है, और शायद वो इस हीरे को छुपाने की कोशिश कर रहा है या इस तरफ कहीं डालने की कोशिश कर रहा है और इस तरफ देख रहा है, विच मीन्स कि हो सकता है कि यहाँ से किसी पर्सन ने उसको देख लिया है और इसकी तरफ आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले तो 7 की एनर्जी होती है। 7 वैसे ही मैजिकल एनर्जी होती है। 7 ऑफ सोर्ड्स का 2 तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। एक इंटरप्रेट किया जाता है जब आप किसी को बचाने के लिए कुछ करते हो, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करते हो, और दूसरी तरफ इंटरप्रेट किया जाता है थीफ कार्ड। और इस कार्ड में वो बिल्कुल क्लियरली थीफ कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि ये जो भी इंसान है ये हीरा लेके जा रहा है। यहाँ पे आपको इसके एक बैच जो है दिखाई देगा, जहाँ पे बटरफ्लाई की तरह का साइन जो है वो आपको यहाँ पे बटरफ्लाई की तरह का साइन जो है यहाँ पे बना हुआ है बैच में। तो अगेन ये हो सकता है कि इस हीरे को ये प्रोटेक्ट करना चाह रहा हो इसलिए चुरा के जा रहा हो, या हो सकता है कि इस हीरे को ये एक्चुअल में चुरा रहा है। लेकिन दोनों ही तरफ से एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे कोई एक चीज जो है वो लाइट में आएगी, रोशनी में आएगी। क्योंकि अगर आप देखें तो हीरा पूरी तरह से चमक रहा है, इसके हाथ में है। तो कोई चीज कोई चीज, कोई अच्छी एनर्जी, कोई हीरा, विच मीन्स कोई नई चीज, कोई नई नॉलेज, कोई नई चीज, कोई नई एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है और आपके हाथ में भी आ सकती है। तो पहली तो वो एनर्जी मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रही है। मैंने पिछली बार इसको बिल्कुल थीफ कार्ड की तरह इंटरप्रेट किया था, लेकिन इस बार मुझे इसमें थीफ की एनर्जी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, और मुझे इसमें एनर्जी लग रही है जैसे ये इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है और इसीलिए इसको लेकर जा रहा है कहीं से। तो वो एनर्जी मुझे इस कार्ड में ज्यादा लग रही है। सेकंड, फिर भी क्योंकि थीफ कार्ड है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, मनी को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, ताकि कोई चीज जो है वो चोरी ना हो पाए। और तीसरा, कहीं मुझे इस कार्ड के साथ प्रोटेक्शन की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है आज। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मुझे आइडली इस कार्ड के साथ प्रोटेक्शन की एनर्जी महसूस करना इतना ज्यादा नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस कार्ड में प्रोटेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है ज्यादा। तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने जो गोल्स हैं, अपने एम्स जो हैं उनको प्रोटेक्टेड रखिए। उनको बहुत ज़्यादा बाहर ले जाने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आप उसको पूरी तरह फ्रूट की तरफ ना लेके जाएं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 + 3 10 बनता है, और ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो सेलिब्रेशन का कार्ड है। यहाँ पे 3 लोग जो हैं वो एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे आपको फ्लावर्स और ग्रोथ दिखाई देगी। और लास्ट यहाँ पे इसके बाद जो कार्ड है वो एक्चुअली 4 का कार्ड है, जो कि एम्परर का कार्ड है। और एम्परर इज समबडी जो पावर
पावर में होता है, जो अथॉरिटी में होता है, जिसने यहाँ पे अगर आप देखें तो एक मैप बनाया है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक मैप बनाया है, और यहाँ पे बहुत सारे मैप्स उसके पास तैयार है, और वो या तो चार्ज करने के लिए तैयार है, या अपना महल बनाने के लिए तैयार है, या नए स्टेप्स लेने के लिए तैयार है, और उसका पुराना एक्सपीरियंस जो है वो भी उसके साथ है, जो उसके काम आएगा आगे जाने के लिए। और जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे वो वर्ल्ड एनर्जी का है। अगर आप देखें तो सारे एलिमेंट्स जो है वो कंप्लीट हैं, और ये पर्सन जो है कंप्लीटली अपनी साइकिल कंप्लीट करके खुश है, ग्रोथ की एनर्जी में है, रिसोर्सेज की एनर्जी में है, कामनेस की एनर्जी में है। और जो ये टोटल एनर्जी है, इससे मुझे कार्ड्स की एनर्जी, इसीलिए मुझे 7 की जो एनर्जी है वो थोड़ी पॉजिटिव लग रही है रादर देन नेगेटिव लगने की, क्योंकि इसके साथ जो 3 कार्ड हैं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो एक, आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपसे गई, आपसे ले ली गई, या आपने कुछ ऐसा किया हो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या किसी को सेफगार्ड करने के लिए, और वो चीज़ जो है उस वक्त अप्रिशिएट ना हुई हो, लेकिन अभी उससे रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। अपने एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है, अपने एक्सपीरियंस को आपने अपने साथ रखना है, बिकॉज एक नया पाथ जो है वो आपके लिए तैयार हो रहा है, और पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके मैप्स हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे नए पाथ की तरफ जाने में, नई बिगनिंग की तरफ जाने में, और अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट करने में। ये एक तरह से वर्ल्ड की एक हैप्पी एनर्जी को जो है वो बैलेंस कर रहा है। ये ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल जो है आ सकता है। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी जो भी प्रॉपर्टी आप साथ में लेके जा रहे हो उसको संभाल के आपने ज़रूर रखना है, उसकी सेफ्टी का आपने ज़रूर ध्यान देना है। और अदरवाइज मुझे आपकी लाइफ में किस तरह की सेलिब्रेशन जो है वो आती हुई नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये कोई नया जॉब ऑफर हो जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने हो। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है एक बार चेक कर लीजिए आपने कहाँ रखे हैं, कहाँ नहीं रखे हैं, ताकि आपके पास सब कुछ प्रिपेयर्ड हो। कहीं अगर आप देखें तो ये 4 + 3 7 बनता है, ये भी 7 है, और 7 और प्लस ये 21 है जो कि 3 की एनर्जी है। तो अगेन ये 7 के साथ यहाँ मिलाएं तो भी 10 बनेगा, ये 7 के साथ यहाँ मिलाएं तो भी 10 बनेगा। तो एनर्जी जो है अगेन स्ट्रांग है। 7 की एनर्जी जो है वो 7 मैजिकल नंबर माना जाता है, 7 की एनर्जी जो है वो मैजिकल होती है। 3 जो है यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, तो 3 के भी रेपिटेशन है। 3 अगेन एक तरह से सोल, बॉडी और माइंड के साथ में आने का नंबर होता है। त्रिदेव है हमारे, और 3 का नंबर दिसंबर में बहुत स्ट्रांग आ रहा है, लेकिन रिपीटेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और टोटल अगर हम बोले 10 तो 5 5 6 7 8, सो स्ट्रेंथ, सो वो, और स्ट्रेंथ 8 भी इन्फिनिट होता है। तो अगेन कोई चीज जो है वो रिपीटेशन में जाना, लूप में जाना जो है वो मुझे इस कार्ड से लग रहा है, और ये इस बार वो लूप जो है वो कंप्लीट होगी। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि पास्ट में कोई चीजें हुई, कोई इवेंट हुआ, कोई सिचुएशन हुई, और उसके बाद आप लोगों से मिले, आपने बात की, आपने उनके उसके बारे में डिस्कस किया, आपने उसको बताया कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, किस तरह से चीजें हुई, लेकिन वो लूप में रही। अब वो लूप जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये अगर एक तरह से देखें तो यहाँ पे किसी ने चोरी की या कहीं से कुछ लेके गया, फिर उसने लोगों के साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट किया कि हाँ ये हो गया, ये टास्क कंप्लीट हो गया। फिर वहां से एक नया मैप बना के किस तरह अब आगे का टास्क करना है, किस तरह आगे का वर्क जो है कंप्लीट करना है, और फिर वो साइकिल कंप्लीट हुआ और वो वर्क कंप्लीट किया गया। तो उस तरह की एनर्जी जो है ये मुझे 17 के कार्ड्स में दिखाई दे रही है। एक और कार्ड हम निकालेंगे जस्ट टू सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। 7 December 2021. Is there anything else that completes this? Okay, so yes, there. सो इसको कंप्लीट करने के लिए साइकिल को ये कार्ड जो है ये आए हैं। पहला कार्ड 8 ऑफ सोर्स का है। अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई गिर रहा है या गिर रही है, एक लड़की गिर रही है, और यहाँ पे एक हाथ है। अब ये हाथ जो है ये सनलाइट के साथ आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हाथ इसको पकड़ने के लिए आ रहा है या कैच करने के लिए आ रहा है, बट यू नेवर नो इस हाथ ने इसको धक्का दिया है या इसको कैच करने के लिए आ रहा है। सेकेंड एनर्जी जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स की ये एनर्जी आप देखें तो ये अपने आप को ओवरबर्डन करने की एनर्जी है, ओवरलोड करने की एनर्जी है, क्योंकि ये जो 2 बेबीज हैं ये चल सकते हैं, दोनों ने शूज भी पहने हैं, और एक इसमें से म्यूजिक बजा रहा है, एक ने अपना टेडी बियर जो है वो बहुत क्लोजली पकड़ा हुआ है, और ये पर्सन इन दोनों को उठा के चल रहा है, लेकिन दैट इज टू मच लोड। इसके लिए बहुत ज्यादा लोड है उसको कैरी करना, और एक्चुअली वो चाहे तो इन दोनों को नीचे चला सकता है। तो कहीं आपको देखना है कि आप अपने सिचुएशंस में, अपने माइंड में, अपनी थॉट्स में कहीं अपने आप को ओवरलोड तो नहीं कर रहे हो, अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हो, अपने आप को ऐसी सिचुएशन की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हो जिस लोड को आपको लेना ही नहीं है।
जिसको आपको जिसको लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे जो ये लोड है, ये यहाँ पे बेबी जो है ये म्यूज़िक बजा रहा है इस पर्सन के लिए, सो दैट ये कैरी ऑन कर पाए, आगे बढ़ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो म्यूज़िक जो है मोटिवेशन भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ये एनर्जी है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है, लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि आपको किसी को सपोर्ट करना पड़े और आपके सपोर्ट की किसी को ज़रूरत हो। नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे 18 का कार्ड है, मून का कार्ड है। और मून का कार्ड अगर आप देखें तो डरावना जंगल आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे मून जो है उसको इल्यूमिनेट कर रहा है, वो लाइट आपको दिखाई दे रही है। पेड़ों में आपको कांटे जो हैं वो दिखाई देंगे। और जो मून का कार्ड होता है इल्यूजन्स का कार्ड होता है, लेकिन इल्यूजन्स के क्लियर होने का कार्ड भी होता है। यहाँ पे रास्ता आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन साथ में इल्यूजन्स भी हैं कि ये पेड़ है, ये डेविल है, ये डिवाइन है, ये किस तरह की एनर्जी है, तो एक इल्यूजन भी है। और लास्ट कार्ड जो है यहाँ पे वो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और 9 की एनर्जी जो होती है वो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो ग्रोथ की एनर्जी होती है, अबंडेंस की एनर्जी होती है, क्लैरिटी की एनर्जी होती है। अगर आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा मनी जो है इसके आसपास है, फ्रूट्स इसके आसपास हैं, तो इसका फाइनली जो हार्ड वर्क था वो पे ऑफ हुआ है। तो ये जो कार्ड्स है इनको देखकर मैं आपको एक चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँ, फिर से रिपीटेड नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 8 + 1 9 होता है। मून जो है 18 है, ये भी 9 बनता है, और ये भी 9 है, तो फिर से और इसका टोटल भी 9 बनता है। तो फिर से रिपीटेटिव नंबर्स जो हैं वो आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो रिपीट होने वाली है आज की एनर्जी में, कोई ना कोई एक्सपीरियंस जो है वो रिपीट होने वाला है आज की एनर्जी में, मतलब 17 की, या कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सीन जो है वो रिपीट होने वाला है आज की एनर्जी में, क्योंकि मुझे रिपीटेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और आपको ये देखना है, हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हो, या आपको उस बर्डन को कैरी करके जाना पड़े एक डिफिकल्ट सर्कमस्टांस से, लेकिन वहां से आपको अल्टीमेटली अबंडेंस मिलेगी। तो किसी भी चीज को लेकर मुझे लगता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को वो बर्डन करने की जरूरत नहीं है, और उस बर्डन को बहुत ज्यादा महसूस करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि यहाँ पे 7 एक नेगेटिव कार्ड है, और उसके साथ में सारे कार्ड्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे भी 8 ऑफ सोर्ड्स एक नेगेटिव कार्ड है, और उसके साथ में जो मून है वो इंट्यूशन का कार्ड भी होता है, और लास्ट में 9 ऑफ पेंटिकल आया है। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे कहीं किसी को एक तरह से कहीं आपको एक सेटबैक लगा, लेकिन वहाँ से आपको हेल्प मिली, सपोर्ट मिली, उस सपोर्ट से इल्यूजन्स जो है वो क्लियर हुई, और वहाँ से आप अबंडेंस की तरफ आए। तो डेफिनेटली मुझे कुछ क्लैरिटी जो है हम सब की लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है इन द एनर्जी ऑफ 17 ऑफ दिसंबर। लेकिन कुछ चीज़ है जो लूप होगी, और आई थिंक इस बार वो लूप जो है वो कंप्लीट होगा, दोबारा प्ले नहीं होगा। लेकिन कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रिप्ले हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में फिर से रिपीट हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस आप फिर से देख सकते हो या फिर से उसका एहसास कर सकते हो। उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। ये टोटल जो है ये 8 बना था, और ये टोटल जो है ये 9 बनता है, तो 16 1 17 विच इज अगेन 8 की एनर्जी। तो वो लूप की एनर्जी फिर कंटिन्यूड है। ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में पहले हुई है वो रिपीट हो सकती है, बट इस बार आपके पास एक ऑप्शन होगी, अगर आप प्रिपेयर्ड है तो आप उस लूप को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं गेटवे ऑरेकल से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या नया गेटवे जो है वो हमारे लिए ओपन हो रहा है ऑन 17 ऑफ दिसंबर 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज़ द मैसेज, व्हाट इज़ द गेटवे? ओके, मैनी कार्ड्स, और मेरा हाथ यहाँ पे लगा तो ये कार्ड्स सब एक साथ गिर गए, बट at times एनर्जीज के कारण ही ऐसा होता है। तो फर्स्ट कार्ड है चेरिशिंग सेल्फ, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे आप हो, अपनी एनर्जीज को एक्सेप्ट करना, अपने आप को ओवरलोड नहीं करना। तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करें आज का दिन, और कोशिश करें अपने आप के साथ कुछ समय बिताएं, अपने आप को चेरिश करें, अपने आप को अपने आप की एनर्जीज के साथ, अपने आप के एक्सपीरियंस के साथ, अपने आप को इमोशंस के साथ, अपने वर्ल्ड में, अपने खुद की कंप्लीशन में जो है कुछ समय बिताएं, और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा वो आपके लिए। दूसरा कार्ड जो है हमारे लिए, दूसरा कार्ड जो है स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस है। ये कार्ड बोलता है कि साइलेंस जो है वो आपको हेल्प करेगी, और साइलेंस से आप अपनी पावर जो है उसको समझ पाएंगे। साइलेंस से आप अपने आप से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वक्त जो है वो खुद के साथ ज़रूर बताएं। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मून कार्ड है, इंट्यूशन का कार्ड होता है, अपने आप से कनेक्ट करने का कार्ड होता है। यहाँ पे म्यूजिक है, यहाँ पे वो अकेले है, यहाँ पे वो अकेले है। तो एक साइलेंस जो है वो एनर्जी जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और लास्ट कार्ड जो है यहाँ पे वो एक्सेप्टिंग व्हाट इज
का कार्ड है। जो भी है आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करना है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्टेंस जो है वो आपको नए रास्ते पे लेके जाती है, नई दुनिया में लेके जाती है। तो अगर मैं बोलूँ तो ये बोलता है चेरिशिंग, स्टेपिंग एंड एक्सेप्टिंग। तो बेसिकली चेरिश करना जो भी आपकी लाइफ में है, एक स्टेप आगे लेना, और जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं, चीजें हैं, भार है, बर्डन है, इल्यूजन्स है, उनको एक्सेप्ट करना। और द मोमेंट आप वो करोगे तो आपका वर्ल्ड जो है वो कंप्लीट होगा और नई एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ डेफिनेटली मूव करेंगी और बहुत स्ट्रांगली मूव करेंगी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो अगेन स्ट्रांग है और पॉजिटिव है। लेट्स सी एटलांटिस से क्या मैसेज है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 17th of December 2021? 17th December 2021, 17th December 2021। ओके, हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। 2 कार्ड्स आए हैं अभी। हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है, नंबर 6 का कार्ड, और साथ में नंबर 37। ये फिर से 10 बनता है और ये टोटल एनर्जी 7 बनती है। माइंड कंट्रोल का कार्ड आया है। मैं बोल रही हूँ कि रिपीटेटिव एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है इस महीने। और ये कार्ड बोलता है कि अगर आप इस कार्ड को पिकअप करते हो, इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफ की कमांड जो है अपने हाथ में लेनी है और डेमोन्स्ट्रेट करना है कि आप कौन हो। आपको बताया जा रहा है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एक्सरसाइज करने के लिए, इंटीग्रिटी के साथ एक्ट करने के लिए, वाइज और क्लियर डिसीजंस लेने के लिए, और दूसरों को भी एम्पावर करने के लिए, सबके हाईएस्ट गुड के लिए। और ये टाइम है जब आपको स्ट्रांग और सेल्फलेस सर्विस जो है वो देनी है। तो आपको लीड करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है और आपको उस स्ट्रेंथ को लेकर आगे बढ़ना है। आपकी मैजेस्टी, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपको हेल्प करेगी। हो सकता है कि कहीं आपको एक अच्छा लीडर, एक अच्छा गाइड भी मिले, क्योंकि ये कार्ड जो है गाइड के फाइंड करने का, एक मैजेस्टी का, एक मैजेस्टिक एनर्जी, मैजेस्टिक पर्सनैलिटी का कार्ड जो है वो होता है। तो हाई प्रीस्ट का कार्ड जो है वो डेफिनेटली आपको बोल रहा है कि जो भी पास्ट है, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनको एक्चुअली इकट्ठा करो और अब नई एनर्जी की तरफ बढ़ो। दूसरा कार्ड जो है 37, नंबर 10 बनता है, माइंड कंट्रोल का कार्ड है। और ये कार्ड बोलता है कि आपकी गाइडेंस है कि अपनी थॉट्स जो हैं उनको बहुत ध्यान से वॉच कीजिए, क्योंकि जो अनडिसिप्लिन माइंड होता है वो अपने आप को भी और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करके केओस क्रिएट कर सकता है। और एक जो फोकस माइंड होता है वो बहुत पावरफुल टूल होता है लीडरशिप के लिए। तो इस पावर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने आप को भी बेनिफिट कीजिए, दूसरों को भी बेनिफिट कीजिए और सेल्फ हीलिंग में जाइए। तो ये लीडरशिप के लिए ही, आपके लिए ये एनर्जी है। अगर आप देखें तो ये पर्सन जो है ये सेम ही पर्सन लग रहा है। अगर आपका काम है इस दिन कि आप लीडरशिप में जाएं, अपनी लीडरशिप ले, अपनी लाइफ की जो लीड है उसको अपने हाथ में ले, दूसरों को भी हेल्प करें, हाईएस्ट गुड के लिए काम करें। और उसके लिए सबसे पहली चीज जो है वो माइंड कंट्रोल करना है। तो अगर आप अपने माइंड, अपनी थॉट्स को वॉच करते हैं, और आज के दिन प्लीज अपनी थॉट को वॉच कीजिए, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ कि आप थीफ एनर्जी में भी जा सकते हैं, आप फॉलिंग की एनर्जी में भी जा सकते हैं, बर्डन और इल्यूजन की एनर्जी में भी जा सकते हैं, लेकिन वहीं पे आप सेलिब्रेशन की, अपनी एक्सपीरियंसेस को गेन करके अपने वर्ल्ड को कंप्लीट करने की और अबंडेंस की एनर्जी में भी जा सकते हैं। चॉइस जो है वो आपके पास है। अपने आप को चेरिश कीजिए, स्टेप कीजिए आगे और एक्सेप्ट कीजिए जो आपकी लाइफ में चीजें हैं। और एक्चुअली अगर आप अपने माइंड को, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करेंगे, आप बैलेंस करेंगे, तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में जा सकते हैं। एक लास्ट कार्ड जो है, मैं फूल आ गया, द थैंकफुल, नंबर 17, फिर से लूप कार्ड, 8 नंबर बनता है, दैट लूप स्टिल कंटिन्यूज। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये लूप की एनर्जी जो है ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। और अगर मैं सारे नंबर टोटल कर दूं तो ये 8 है। 8 हमारे पास पहले भी आया था, जो टोटल 7 बनता है। और 7 और कोई नंबर तो हमारे पास है नहीं, तो टोटल 7 बनता है। फिर से हाँ 7, और यहाँ पे 7 की एनर्जी के बाद यहाँ पे आई थिंक हमारे पास यहाँ पे 6, 7 और यहाँ पे हमारे पास 1 है, जो 8 बनता है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 टोटल 5 बनता है। स्ट्रगल की एनर्जी और लूप की एनर्जी मुझे अभी फिर से उतनी ही स्ट्रांगली दिखाई देती है, क्योंकि टोटल जो है फिर से 8 आता है और या 5 आता है। तो अगेन वो लूप जो है कंटिन्यू होता है। और आपका कार्ड बोलता है कि आपका विजडम मैसेज जो है उसका मतलब है आपको थैंकफुल होना है या ग्रेटफुल होना है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी एक्शंस हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं। और ये बुक से भी मैं आपको ये कार्ड जो है द थैंकफुल जो है, ये मैं बुक से भी आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस हैं इस बुक में भी कार्ड्स की। तो मैं थोड़ा सीधा बैठ के आपको बताऊंगी कि इसका बेसिक मीनिंग जो है थैंकफुल का क्या है। और ये कार्ड बोलता है कि ये कार्ड आपको रिमाइंड करने आया है, अप्रिशिएट करने के लिए अपनी बैलेंस को, अपनी ब्लेसिंग्स को। आप क्या डिजायर करते हो, आपकी सक्सेस क्या है। सक्सेस जो है वो ग्रेटफुल होने के साथ ही शुरू होती है। एग्जामिन कीजिए अपनी लाइफ जो है आज, और देखिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, किन चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। और उन सारी चीजों को लाउडली, आउट लाउडली अपने आप को बोलिए, दोबारा अपने आप को रिमाइंड कराइए, लिखिए कि क्या है आपकी लाइफ में और क्यों है आपकी लाइफ में, क्या अबंडेंस आप चाहते हो, क्या अबंडेंस आपकी लाइफ में फ्लो कर रही है। अप्रिशिएट कीजिए
कीजिए, आपके चैलेंजेस को भी अप्रिशिएट कीजिए, डिफिकल्ट टाइम्स को भी अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, मेच्योरिटी के लिए, जो कि एक्चुअली आपकी लाइफ को ब्लेस करते हैं। तो अपने आप को रिकग्नाइज कीजिए, इन बेनिफिट्स को एक्नॉलेज कीजिए और स्पेशली इग्नोर कीजिए जो भी सेल्फिश माइंडसेट है, सेल्फिश थॉट्स है, और अभी सबके साथ मिलकर इस खुशी को जो है सेलिब्रेट कीजिए। ग्रेटफुल होइए कि आप सेल्फिश नहीं हैं या आप नेगेटिव एनर्जी में नहीं हैं, और ग्रेटफुल होइए कि आपके पास बहुत सारी गिफ्ट्स हैं, आपके लाइफ के अप और डाउन्स जो है उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और थैंकफुल होइए कि आप इस चीज को जानते हो। अब आप मानते हो कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और वो एक्सपीरियंसेस आपको आगे लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस जो है वो आपको स्टेपिंग स्टोन देगी खुशियों की तरफ आगे जाने के लिए, कंप्लीशन की तरफ आगे जाने के लिए और चेंजेस लाने के लिए। तो ओवरऑल एनर्जी अगेन बहुत पॉजिटिव है 17 की, और मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर का महीना अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ पॉजिटिव है, अच्छा है, और दिसंबर के महीने में चेंजेस जो हैं वो होंगे, कुछ अप एंड डाउन्स भी होंगे, कुछ मैसेजेस भी आएंगे, कम्युनिकेशंस भी आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबल चेंजेस नहीं होंगे। इंटरनल चेंजेस का महीना है और एक तरह से कंप्लीशंस का महीना है, क्योंकि इस साल खत्म हो रहा है, आप जो चीज़ें क्लोज करेंगे वहीं से आप नई बिगनिंग करेंगे, और वही ये कार्ड्स बता रहे हैं कि क्या एक्सपीरियंस है जिसको आप आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे आप क्लोजिंग करेंगे वहीं से आपकी नई बिगनिंग होगी। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सेटबैक्स जो है, कुछ चोर जो हैं वो पकड़े जाएंगे। हो सकता है ऑन द फेस ऑफ इट आपको अभी नहीं दिखे, जो मैं बोल रही हूँ दिसंबर में विजिबल नहीं होंगी चीज़ें, जनवरी में विजिबल होंगी, लेकिन कुछ चोर जो हैं वो पकड़े जाएंगे, कुछ नया प्लान जो है वो क्रिएट होगा, और वर्ल्ड वाइज कुछ चेंजेस जो हैं वो बिगिन हो जाएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बहुत क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि एज अ बर्डन अभी वो होंगे, क्योंकि उनको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कुछ इल्यूजन्स होगी, लेकिन चेंजेस जो है वो बिगिन हो जाएंगे, और होपफुली स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको वो सारे चेंजेस जो है दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प करे, अगर करे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और इंग्लिश वीडियो का एंड ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस होंगे आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, मैं भी एज मच एज पार्ट ऑफ दिस, जितने आप लोग हो, और हो सके तो वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।